मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है, लेकिन अब मस्तक पर हेलमेट लगा हुआ है तो दुनिया हमें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है और ये मेरे मस्तक पर भी हमें लिखना पड़ा है। लोग स्टाइल के लिए सर पे क्या पहनते हैं डिफरेंट ब्रांड का, लेकिन आप हेलमेट पहन के घूम रहे हैं, क्या कॉज था? सर, इस ब्रांड की जरूरत है और ये नहीं होने की वजह से ही हमने आज से 9 वर्ष पहले हमने अपने मित्र को खो दिया था, जो कि अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। और तब से मैंने शपथ लिया कि मैं भारत की सड़कों पर और किसी को नहीं मरने दूंगा और लोगों की जान बचाने के लिए मैं सड़कों पर हेलमेट लेके इसलिए उतरा कि मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बना सकूं और जिन माता पिता की एक चिराग है ताकि वो जागरूक हो सके मेरे मिशन के माध्यम से। आए दिन जो मेरे दोस्त के घर पे जो परिस्थितियां, जो माहौल है, वो उनके परिवार तक वैसा माहौल न बन पाए। तो जनरली जो लोग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं वो बाहर हेलमेट देते हैं, लेकिन आप मीटिंग में भी पहनते हैं, मैंने सुना है आप कार में भी हेलमेट पहन के घूमते हैं, क्या मतलब इसमें क्या आप दिखाना चाहते हैं? देखिए, दिखाना यह है कि मैं एक युद्ध लड़ रहा हूँ। जो आज से 1000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मरा करते थे, आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर लोग मर रहे हैं। तो जो 1000 वर्ष पहले परिस्थितियां थी, परिस्थितियां आज भी हैं, सिर्फ पात्र और चरित्र बदल गए हैं। तो मेरी जो लड़ाई रहती है कि मैं घर से निकलता हूँ, 4 व्हीलर भी चलाता हूँ, तो उस गाड़ी में हेलमेट भरा हुआ रहता है और मेरे गाड़ी के पीछे एक मैसेज भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और मुझे इस तरह से हेलमेट पहन के जब कार देखते हैं, चलाते हैं, जो कार वाला व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाया रहता है, तो मुझे स्माइल करता है और मैं ऐसे इशारा करता हूँ, लगा लेता है। और जो मुझे नीडी पर्सन दिखता है कि नहीं, ये बिल्कुल इसको हेलमेट की जरूरत है, इसको योद्धा बनाने की जरूरत है हमें, तो मैं उसे हेलमेट भी प्रदान कर देता हूँ ताकि आए दिन सड़कों पर उसकी जान बच सके। सर, किस लोगों को आप हेलमेट देते हैं और कितने लोगों को दे चुके हैं? देखिए, मैं तो लोगों के जवाब ढूंढता हूं, जब पूछता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। जो नीडी पर्सन होते हैं वो यकीन मानते हैं कि एक दिन मैं भी, मेरी तरह वो योद्धा बनेंगे। तो मैं अब तक भारत के 22 राज्यों में सड़कों पर घूम करके 56,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूं और खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मैं 35 लोगों की ऐसे जिंदगी बचा चुका हूं और ये सिलसिला मेरा आज भी सड़कों पर जारी है। जैसे मैंने मीटिंग पे सुना कि आप मतलब अपनी जमीन भी बेचने पर आ गए हैं इस मुकाम को हासिल करने के लिए। नहीं, मैं घर बेच चुका हूँ, जमीन भी, हाँ, वो बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारी चीज़ हमने सेक्रीफाइस लाइफ में करते हुए आगे कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आए दिन सड़कों पर जो लोग निकलते हैं उनमें से 500 लोग अपने घर वापस ही नहीं कर पाते क्योंकि सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन तक ये मैसेज लोगों तक देने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपने घर तक वो चीजें बेचने पड़े। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि हर दिन अस्पतालों में वो लोग जंग लड़ रहे होते जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन अपनों को बचाने के लिए कोई पत्नी होती है, अपनी जेवर दे रही होती है, अपनी प्रॉपर्टी बेच रही होती है, सिर्फ अपने पति को घर वापस लाने के लिए। कोई बाप अपने पुत्र को वापस लाने के लिए कर रहा होता है, लेकिन वो जंग हार जाता है। मैं शायद सोचता हूं कि ये ऐसी परिस्थिति में किसी भी परिवार को आना ना पड़े, इस वजह से मैं सड़कों पर हेलमेट ले करके देने के लिए मुझे अपने घर और ये जमीन ऐसे बेचना पड़ा। जैसे आप और एक मुद्दा उठाए थे बचपन में, जैसे बच्चों को जूता पहनना सिखाना चाहिए, इस हिसाब से हेलमेट पहनना भी सिखाना चाहिए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर, मैं अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से भारत सरकार लड़ाई भी लड़ी। हमने 4 साल के बच्चों के ऊपर जो हेलमेट का कानून भी पास करवाया, ताकि अगर हम किसी भी समस्या को अगर बचपन से ही अगर हम उसे सही करने का प्रयास करें तो आए दिन बड़े होकर के घटना नहीं घटेगी। और जिस तरीके से आज सड़कों पर 18 वर्ष से लेकर 25 साल के जो युवा डेड कर रहे हैं, अगर ये जो बचपन, जो 4 साल के बच्चों के ऊपर जिस तरीके से पेरेंट्स खिलौने ला करके दे रहे हैं, साइकिल ला करके दे रहे हैं, उन्होंने जूते चप्पल पहनाना सिखाया, तो अब उस पेरेंट्स को हेलमेट पहनाने की भी आदत डालनी चाहिए ताकि भविष्य में माँ और बेटे का रिश्ता जुदा ना हो पाए और इस तरीके से बच्चा बड़ा होकर के एक स्मार्ट रोड यूजर बने और भारत की जो सड़कों पर हो रही चुनौती, उतनी मौत के जो विश्व में नंबर 1 है आंकड़े में, वो बल्कि उससे नीचे कम करने के लिए एक लड़ाई भी लड़े। ये जो मुकाम आप मतलब मिशन चला रहे हैं, इसका क्लाइमैक्स क्या है? मतलब कहाँ तक लेके जाने का आपका इरादा है? सर, जब तक सड़कों पर मौत होती रहेगी और जब तक मेरा जीवन में, तब तक लड़ते रहूंगा। और मैं चाहता हूं कि भारत के हर घर में हेलमेट मैन की तरह सोच रहे, तभी हमारा आजाद भारत, खुशहाल भारत बन सकता है। थैंक यू सर।